50% छूट मिलनी चाहिए महिलाओं को। हाँ 50% बाद आपने मांग उठाई थी? मैंने ही मांग उठाई थी। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने लाई, इसने याद हुए पड़े। नहीं, ये तो हमारे अपा विधायक पे हमारे आमदार हितेंद्र ठाकुर थे, क्षितिज ठाकुर यहाँ के आमदार थे, तो पूरा राज्य सरकार ने ही घोषणा की थी कि हर परिवहन सेवा में आपको 50% करना है और ये पूरा श्रेय हितेंद्र ठाकुर को ही जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये आज पेपर लेटर दिखा रहे, लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों को जो कम से कम 7 से 8 लाख विद्यार्थी पूरा मुफ्त में उसका लाभ ले चुके हैं। ज्येष्ठ नागरिकों को भी हमने मुफ्त में यात्रा दी। लोगों ने हमको जो चुन के देते वो काम करने के लिए, रील बनाने के लिए, क्योंकि वो काम का वो जिम्मेदारी है ना हमारी, तो उसमें वापस दिखावा करने की क्या जरूरत है? दिखावा करने का काम अपोजिशन का रहेगा। भाजपा ने बहुत सारी हमें ये दी थी कि हम लोग ये रास्ते अच्छे करेंगे, हॉस्पिटल अच्छे से बनाएंगे, लेकिन क्या कहाँ कुछ हो रहा है। हम चैलेंज करते हैं, जो आज दावा कर रहे हैं कि ये काम हमने किया, वो काम हमने किया, उन्होंने नया कोई योजना किया नहीं है। हमारी ही योजना है जो अप्पा क्षितिज दादा के कार्यकाल में सब जगह पे मुख्यमंत्री साहब को लेटर देके सब किया हुआ था। खाली वो काम का वो लोग खाली नारियल फोड़ रहे हैं। 100 दिन हो गए उनको कार बना के, लेकिन आज भी लोग हमारे पास ही हमारे ऑफिस में आके ग्राउंड लेवल का गटार साफ करना हो, छोटी छोटी समस्या लेके हमारे पास ही। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सोपारा के नारायण नगर में और यहाँ पर नीलेश देशमुख जी के कार्यालय के ठीक पास में कई सारी महिलाएं उस योजना के विषय पर चर्चा करने आई थी, जो योजना अभी हाल ही में महानगर पालिका ने घोषित नहीं किया है, लेकिन घोषित होने वाला 1 तारीख से लागू होने वाला है कि परिवहन सेवा में महानगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर चल रही बस, उसमें 50% की छूट महिलाओं को यात्रा करने के लिए उनकी टिकट में मिलेगी, यानी कि जो पैसा देना होगा उसका 50% छूट मिलेगी। इस बारे में तमाम तरह की राजनीतिक दलों यानी भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रखा है कि उन्होंने लाया, और इधर बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से लगातार पत्र दिखाकर बताया जा रहा है कि हमने प्रमाणिक रूप से 2024 में ही इसकी मांग की थी, बस प्रशासन और चुनाव के चक्कर में रुका हुआ था और जो अब मंजूर हो चुका है। लेकिन क्रेडिट वाकई आखिर में कौन ले रहा है, इसकी क्या कुछ हकीकत है, आइए बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे जब यहाँ पर एक परिवहन विभाग है जिसमें 50% छूट मिलने वाली है, उस विषय पर आपका क्या कहना है, किसको क्रेडिट देती है और क्या कुछ कहना है? मेरे ख्याल से 2024 में वसई विरार शहर महानगर पालिका परिवहन समिति सदस्य का जब सेंट्रल पार्क में जनता दरबार लगाया था। अच्छा। उस जनता दरबार में हमारे माजी सभापति नीलेश देशमुख थे, परिवहन समिति सदस्य भी थे। हमारे अप्पा का हमारा आदेश था कि महिलाओं के लिए भी कुछ वसई विरार में होना चाहिए, जो राज्य सरकार की योजना है 50% छूट। उस हिसाब से हम महिला ने भी उस मीटिंग में उस सभा में कि 50% महिला को छूट मिलनी चाहिए, ऐसा हमने दावा किया था। और उस टाइम पे कल्पक पाटिल सर थे जो परिवहन समिति सदस्य थे, और उन्होंने इस बात पे हम लोग को 100% आश्वासन दिया था कि ये बात हम 100% वसई विरार में करेंगे। बात पहले हो चुकी है। अच्छा, मतलब उस जगह सब लोग उपस्थित थे और ये बातें हुई थी। हम साक्षीदार है उस बात के। अच्छा, क्या बात हुई थी कि 50% छूट मिलनी चाहिए महिलाओं को? हाँ 50% बाद आपने मांग उठाई थी? मैंने ही मांग उठाई थी। जी, अब जो मंजूर हो चुकी है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने लाई, इसने याद हुए पड़े। नहीं, ये तो हमारे अपा विधायक थे, वो टाइम पे ये बात किया हुआ है, और हमारे विधायक ने वो बात हमारा बोलते ना वो पोस्ट पावती हम लोग को दे दी वो टाइम पे। खाली ये फीडबैक पेपर वर्क जो था वो अपा ने किया। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आप नीलेश जी? जिस तरह का माहौल है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे कह रही है कि हमने लाया, और ये इस परिवहन विभाग की जो महिला को मंजूरी मिली है 50% छूट के हिसाब से, क्या कहेंगे इस पर? आज तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का काम सोशल मीडिया के द्वारा ही ज्यादा करके चल रहा है। और 6 मार्च 2023 को महाराष्ट्र विधानसभा में पारित किया था कि एसटी महामंडल में योजना लागू हो गई। उस टाइम पे हमारे आमदार हितेंद्र ठाकुर थे, क्षितिज ठाकुर यहाँ के आमदार थे, तो पूरा राज्य सरकार ने ही घोषणा की थी कि हर परिवहन सेवा में आपको 50% करना है। और उस धरती पे हमारे आमदार ने भी उसका फॉलोअप किया था कि वसई विरार शहर में जो परिवहन समिति है उनको आदेश दिया था कि इस धरती के ऊपर अपने को काम करना है। और जो आप वसई विरार की परिवहन सेवा देखेंगे, हर जगह में परिवहन सेवा तकलीफ थी। बीच में मीरा भाईंदर की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही महापालिका में सत्ता थी वगैरह, उनकी भी बीच में परिवहन सेवा बंद हो गई थी। लेकिन हमारे वसई विरार में परिवहन सेवा बहुत अच्छी तरह से चल रही है और ये पूरा श्रेय हितेंद्र ठाकुर को ही जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये आज पेपर लेटर दिखा रहे, लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों को जो कम से कम 7 से 8 लाख विद्यार्थी पूरा मुफ्त में उसका लाभ ले चुके हैं। ज्येष्ठ नागरिकों को भी हमने मुफ्त में यात्रा दी। तो वसई विरार शहर महापालिका, चाहे महिला हो, बाल, उस समय आप लोगों ने रील बनाकर वायरल क्यों नहीं किया? बहुत सारे रील बनाते आप भी, और जब विद्यार्थी गए तो भी रील बनाते। देखो, लोगों ने हमको जो चुन के देते वो काम करने के लिए, रील बनाने के लिए, क्योंकि वो काम का वो जिम्मेदारी है ना हमारी, तो उसमें वापस दिखावा करने की क्या जरूरत है? दिखावा करने का काम अपोजिशन का रहेगा। जिनके पास सत्ता नहीं है उन्होंने उनका क्रेडिट लेना चाहिए, जो भी पत्र व्यवहार करने। लेकिन जो सत्ता पे बैठे हैं, जिन्होंने नागरिकों ने उनको वोट दिया है, तो
उनका ड्यूटी है, उनका काम है, ये रील तो बनाने ये का काम करना ही। अगर कोई आमदार भी अगर आमदार होता है तो उसको विधानसभा का सैलरी मिलता है। एक वो एक जिम्मेदारी है, तरह जनप्रतिनिधि से है, लाखों जैसा कोई लोगों हम की नगर सेवक थे तो हमको भी सैलरी मिलती थी, हम्म। जो भी स्वरूप में हो, भत्ता। तो वो नागरिकों की सेवा में रहती है ना, तो उसके अंदर में दिखा वो उनकी जिम्मेदारी है उनके अंदर में। ठीक है, मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से काम के दृष्टिकोण से? सर एक्चुअली तो भाजपा ने बहुत सारी हमें मतलब ये दी थी कि हम लोग ये रास्ते खड़े, मतलब रास्ते अच्छे करेंगे, हॉस्पिटल खड़े मतलब अच्छे से बनाएंगे, लेकिन क्या कहाँ कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब है ही नहीं ऐसे कुछ। जो हमारे सभापति कर रहे हैं, जो हमारे आपा जी ने किया, वही बहुत है हमारे लिए। बहुत सालों से हो रहा है अच्छे से। यहाँ पे तो अभी अभी ये सब दे दी जा रही है कि बाबा आश्वासन है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये तो हमारे बहुत साल से पहले ही हो चुका है। बड़ा बेबाक है, बड़ा खुल के बोल रही है। फिर जो है वो है ना, सही बात है, सही अच्छा। है, वही सच है वो सच है। काम तो हमारे सर कर रहे अच्छा। हैं। जैसे अभी एक बात बोल रही हूँ, जैसे औरत घर और मेका, घर तो बाद में, मेका तो नजदीक का रहता है ना। वैसे हमारे नीलेश सर जी है ना, मैं तो इधर ज्यादा बाहर नहीं गिरते, तो भी ये नारायण नगर, ये मथुरा नगर, वर्धमान नगर, उनका मेका है। आधी रात को भी उन्होंने उनको बुलाएंगे ना, वो भाग के आते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अजी, आप आई हैं इस तरीके से? नहीं, तो वही कहेंगे, वो जो बोल रहे हैं ना वही कहेंगे। काम नीलेश सर ही करते हैं ना। अच्छा, मतलब बहुजन विकास अघाड़ी के लोग काम करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना, बहुत करते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो मुस्कुरा रही है। चलिए और लोगों से बात करने का प्रयास करें। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से विकास का काम और ये परिवहन सेवा में जो छूट मिली है 1 तारीख से महिलाओं को, उस पर क्या कहेंगे? का गार्डन है, उसका लीकेज है, आज कितने सालों से तो लीकेज है। सर को एक कॉल किया तो सर ने कल किधर है 2 वो दिन वर्धमान नगर अच्छा। में। हाँ, वर्धमान नगर में मेरे पास महानगर पालिका का गार्डन है। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मैं बचत गट की अध्यक्ष हूँ, तो मेरे पास वो केयर टेकर के लिए है, हमारा बचत गट को दिया हुआ है। अगर सर को कॉल करेंगे तो उधर कुछ भी तकलीफ होगी सर तुरंत कर देते, तुरंत खड़े होते? मतलब महिलाओं के लिए कोई खड़ा होता है तो सर ही है। हमारे इधर कुछ भी अभी लीकेज का प्रॉब्लम था, हमारे इधर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए जो रूम बनाया हुआ है उधर बहुत सारा लीकेज था, पूरा रूम में पानी आ रहा था। तो सर को एक कॉल किया। सर मतलब कौन? नीलेश सर। अच्छा, नीलेश जी, हाँ, उन्होंने उनको एक कॉल किया, लीकेज हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत 8 पत्र डाल दी। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से विकास काम है, वो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर बड़ा परिवर्तन कर देंगे, दिख रहा है? 100 दिन में तो उनका कुछ परिवर्तन हमें दिखा नहीं है, लेकिन जो हमारे अप्पा ने जो फाउंडेशन बना के रखा था, जो रो बोट सेवा रहेगा, ब्रिज रहेगा या मेट्रो लाइन रहेगा, ये जब अप्पा ने इतने साल से जो पीडीएफ माननीय मुख्यमंत्री से जो बातचीत की है, कोई भी योजना करेंगे तो 1-2 महीने में आने वाली नहीं है। ये अप्पा की जो मेहनत है, ये अप्पा सरकार की जो मेहनत है, जो सभापति नगर सेवक की जो टीम है, ये जो दिन रात पब्लिक के लिए जो सोच रहे हैं, दिन रात ट्रैफिक का समस्या है, पहले भी ट्रैफिक थे, आज भी ट्रैफिक है। ये लोग ने जो 100 दिन का दावा दिया था कि हम 100 दिन में ऐसा करेंगे, तो उन्होंने 100 दिन में एक ऐसा कोई योजना दिखाया हमें वसई विरार क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को, कि हमने ये 100 दिन में ये काम करके दिखाया। वो तो किए ना, वो कह रही ना 50% महिलाओं के लिए। ये तो हमारी ही योजना अच्छा। है, ये हमने डिमांड किया था। हम वसई विरार महानगर पालिका उनका क्या है, आप बोल रही हैं उनका क्या है, बताओ, ऐसा बोल रही हैं आप? उनका कुछ तो भी चाहिए, हम चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज जो आज दावा कर रहे हैं ये काम हमने किया, वो काम हमने किया, उन्होंने नया कोई योजना किया नहीं है। हमारी ही योजना है जो अप्पा क्षितिज दादा के कार्यकाल में सब जगह पे मुख्यमंत्री साहब को लेटर देके सब किया हुआ था। खाली वो काम का वो लोग खाली नारियल फोड़ रहे और श्रेय ले रहे। नीलेश जी, ये तो बेबाक हो गए सारी महिला, चैलेंज भी कर दिया। नहीं, बेबाक की बात नहीं, लोगों को जो रोज के अनुभव होते हैं ना, राजनीति में देखो कोई किसी के खिलाफ नहीं रहता है, लेकिन जो काम करते हैं उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के जो कहीं भी आप जाओ, आपको हमेशा लोग नाके पे चौराहे पे मिलेंगे। हर एक महिला बचत गट हो या युवा हो या सोसाइटी के पदाधिकारी, सबके पास हमारे फोन नंबर है। रात को कभी भी वो हमको फोन करे, चाहे उनको एम्बुलेंस की हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो। आज भी आप जाके देखो ना, जो भी कार्यक्रम रहेगा ब्लड डोनेशन के हो या कोई हॉस्पिटल में एडमिशन करने का हो, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, लोग हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी के पास आते रहते हैं। और ठीक है, कभी कभी कोई बात होती रहती है, उसके कारण अनेक रहेंगे, लेकिन हम लोग जो पहले थे वैसे ही हम लोग हैं। हमारी जो भी कुछ गलतियां रहेंगी उसके ऊपर भी हम सोचेंगे, जो भी, और हम एकदम पूरा जनता के सेवा में जोर शोर से वापस हाजिर होने वाले। हमारे हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर के नेतृत्व में आने वाले समय में और जनता को न्याय देने का हम लोग काम करेंगे। कदम जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से विकास काम वो और जो इस समय सब कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया, रील और बहुत सारी चीजें, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ही मालूम है, बहुजन विकास आघाड़ी एक पक्ष नहीं है, एक कुटुंब है। और आज भी भले 100 दिन हो गए उनको सरकार बना के, लेकिन आज भी लोग हमारे पास ही, हमारे ऑफिस में आके ग्राउंड लेवल का गटर साफ करना हो, छोटी छोटी समस्या लेके हमारे पास ही आते। जैसे
जैसे देखो आज सुबह सुबह हमको वर्धमान से फोन आया था कि वहाँ गटर लाइन पूरा चौकअप है, कभी साफ नहीं किया। हम जाके उधर अभी के अभी काम भी चालू किया। अच्छा, उस दिन वहाँ पे थोड़ा एक डैमेज हुआ था बिल्डिंग, उसका थोड़ा गटर बिटर भर गया था, उसके लिए भी लोग हमारे पास ही आते। यानी छोटे छोटे काम के लिए आज भी आपको? आज भी तुम महानगर पालिका जाओगे तो वहाँ पे लेटर बहुजन विकास आघाड़ी का विकास के लिए मिलेगा, और बीजेपी वाले का तुमको सिर्फ RTI अच्छा, उनका RTI के लिए मिलेगा, आपका विकास काम के लिए मिलेगा। किसी ने क्या किया इन लीगल काम पे, कैसा क्या करने का, वो उनको अच्छी आइडिया है, बहुत सालों से आइडिया। आपको क्या आइडिया है? हमको विकास, किसी सड़क की कैसे समस्या- बनेगा, गटर कैसे बनेगा, अस्पताल कैसे ठीक होगा? आज भी वही ट्रैफिक है, देखो जाके। हाँ, वो 100 दिन में बोले थे बहुत बड़ा परिवर्तन। जाओ देखो, परिवर्तन दिखाए हो। 2 ब्रिज बनाने वाले थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। अधिकारी उनकी सुनता नहीं, आंदोलन करने की तैयारी करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो है वैसा ही है। लेकिन जो विकास का काम कर रहा है वो सिकंदर ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी कर रहे हैं। ठीक, ये ऊर्जा है इनकी, और ये ऊर्जा साफ तौर पे कह रही है कि आगामी आने वाले चुनाव में, खैर वो बातें समय आने पर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उपस्थित महिलाओं ने साफ तौर पे कहा कि जो 50% छूट मिलने वाली है 1 जून से महिलाओं को परिवहन सेवा में, उसमें हितेंद्र विष्णु ठाकुर यानी बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष, उन्होंने पहले ही पत्र व्यवहार किया था जिसको अब लागू कर दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी क्रेडिट ले रही है। अब देखना ये होगा इन सब के बीच पे जनता भविष्य में किस प्रकार से जवाब देती है।